ये एक्चुअली सर वोट की जहाँ तक चोरी की या ना चोरी करने की बात है, ये 50-50 की बात है, क्योंकि उनका भी बहुत लंबा तक सरकार रहे हैं राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी का हाँ, काफी लंबा रहे हैं। हाँ। ये चाहते तो मोदी को आने नहीं देते। हाँ। अगर चोरी की जहाँ तक बात है, हाँ। पर फिर भी मोदी आए ना, मोदी आए। लड़के आए। वो जब वो अपने दशक में थे, राहुल गांधी अपने हिसाब से काम करते थे। ये आए हैं नए युग में, तो अपने नए हिसाब से काम करते हैं। इनका काम जनता को सही लगता है, तभी ये वोट देते हैं। सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक किसी के पास सत्ता अगर लंबा रह जाता है तो वो अपना वो बपोटी समझ लेते हैं। बिहार में जो चुनावी दंगल है, अब सियासी तपिश इतनी बढ़ चुकी है कि बिहार की राजनीति में एंट्री के लिए राहुल गांधी का हाथ थामने के लिए तेजस्वी यादव के साथ साथ अब दक्षिण भारत के भी कई दिग्गज नेता राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ एक स्वर में यह कह रहा है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट की चोरी कर रही है। साफ तौर पर विपक्ष का यह कहना है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मोदी जी की भाषा बोलता है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं, और ये वो लोग हैं जो अभी जीवित भी हैं और कहीं न कहीं विपक्ष का वोट बैंक थे। भाजपा पर जो गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से लगे हैं, इसमें तेजस्वी यादव भी साथ में है और बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मोदी जी के लिए काम कर रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं और लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है मोदी जी के राज में, और तानाशाही आ चुकी है, यह कहना है राहुल गांधी का। वोट अधिकार यात्रा शुरुआत हो चुकी है बिहार के सासाराम से, और आपने भी देखा कि वहां पर सासाराम में जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए जो वहां पर भीड़ उमड़ी थी। अब विपक्ष का यही कहना है कि अगर ये भीड़ हमारे रैलियों में आती है तो आखिर इसका वोट हमें क्यों नहीं मिलता है। इसका यही मतलब वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार हमारे वोट को काट रही है, वोट की चोरी कर रही है। अब जो इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगे हैं, राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, इसको जनता कितना सीरियस लेती है? क्या राहुल गांधी की इस यात्रा को, क्या राहुल गांधी की बातों को और इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई में दिल्ली की जनता और इस देश की जनता भी उसे उतना ही सीरियस ले रही है जितना सीरियसली राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं? ये जानेंगे, थोड़ा जनता से जानेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? केशव कुमार मिश्रा। केशव जी, राहुल गांधी का नाम सुने हैं? जी सुने हैं, सुने हैं। बहुत। एलओपी है, विपक्ष के नेता हैं राहुल जी गांधी। जी जी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में इलेक्शन कमीशन जो है, जो कि इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, ये वोट चोरी कर रहे हैं। बीजेपी जब से आई है हमारे वोट की चोरी हो रही है। कितना सहमत है आप राहुल गांधी की बात से? ये एक्चुअली सर वोट की जहाँ तक चोरी की या ना चोरी करने की बात है, ये 50-50 की बात है, क्योंकि उनका भी बहुत लंबा तक सरकार रहे हैं राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी का हाँ, काफी लंबा रहे हैं। हाँ। ये चाहते तो मोदी को आने नहीं देते। हाँ। अगर चोरी की जहाँ तक बात है, हाँ। पर फिर भी मोदी आए ना, मोदी आए। लड़के आए। बिल्कुल। हाँ, तो ये चोरी और बेईमानी की बात नहीं है। हाँ। ये अपनी अपनी क्वालिटी की बात है। उनमें क्वालिटी थी तो वो आए। मोदी जी में क्वालिटी है। हाँ, थी है भी और थी भी। हाँ। जब वो आए, हाँ। एंट्री किए तब थी, हाँ। तो इसलिए आए। अभी क्या है? अभी क्वालिटी है नहीं है? अभी भी क्वालिटी है। हाँ। दोनों पक्ष में क्वालिटी है, अपने अपने जगह पे दोनों ठीक है। आप बिहार से हैं? जी सर। कहाँ है? बिहार से कहाँ से? मधुबनी जिला से। मधुबनी से है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? जी। बिहार से शुरुआत है क्योंकि बिहार में चुनाव है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो कि इलेक्शन करवाता है, वो मोदी जी के इशारे पर वोट काट रहा है। 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए हैं और इस देश में हर एक युवा का जो यहाँ मौजूद है, उनकी वोट की चोरी हो रही है। ये राहुल गांधी का कहना। कितना सहमत है आप राहुल गांधी की बात से? नहीं सर, चोरी का बात नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चोरी करोगे तभी जीतोगे और चोरी ना करोगे तभी जीतोगे। सबसे बड़ी बात है काम की। काम की। वो जब वो अपने दशक में थे, राहुल गांधी अपने हिसाब से काम करते थे। ये आए हैं नए युग में, तो अपने नए हिसाब से काम करते हैं। इनका काम जनता को सही लगता है, तभी ये वोट देते हैं। हम ही कोई चीज प्रोडक्ट कोई सेल करेंगे, किसी कस्टमर को अच्छा लगेगा वो सेल लेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं लेगा। इसी तरह वोट भी है, उनको उनका काम अच्छा लगा है तब वो वोट दे रहे हैं, और काम अच्छा नहीं लगता तो क्यों वोट देते? मोदी जी तो कोई रिश्तेदार है नहीं कि ये हमारे काका है, ताऊ है, तो इनको वोट दे दो। अच्छा। हाँ, काम कर रहे हैं अच्छा तो वोट दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मोदी जी के लिए काम कर रहा है, वोट काट रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं, तो एक ऐसा कर रहे हैं कि अपना वहाँ पे अपनी खुद खड़ा हो जाए। अच्छा। खुद ही खड़ा हो जाए। ये आज इनको भाजपा ऐसा कुछ करती है कि कह रहे राहुल गांधी कह रहे हरियाणा में हम जीतने वाले थे, महाराष्ट्र में हम जीतने वाले थे, और वहां पर अचानक से हम हार गए, तो कह रहे इलेक्शन कमीशन। सबसे मुद्दा वाली बात है ये है कि आप जब बिहार की बात किए हैं तो
आप नीतीश और लालू से ही ये बात कर सकते हैं, ये क्योंकि ये देश मामला हो गया, ये जो नीतीश आप और लालू। जी जी ये अपना बिहार का है, तो आप जब तक बिहार की बात बताए हैं आप हाँ। कि बिहार से मिले हैं, बिहार से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम तो वहाँ की बात बताएंगे ना, पूरे देश का तो हम अभी बात क्या लग रहा है बताएंगे। बिहार में तो नीतीश बाबू भी कह रहे हैं कि देखिए अब बार बार तो उन पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई अब उम्र हो चुकी है उनकी, जी कभी right। 15 अगस्त का नहीं, टाइम होता है वहां पर राष्ट्रगान में वो इधर उधर देखते रहते हैं, कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, जी। कह रहे भाई बौखला गए हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, उम्र हो गई है। सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक किसी के पास सत्ता अगर लंबा रह जाता है हाँ। तो वो अपना वो बपोटी समझ लेते हैं, तो इसलिए एक बार जरूर चेंज होना चेंज चाहिए। होना चाहिए। आप कोई कंपनी का मोबाइल ही चलाते हैं, हाँ। चलाते कितना चलाओगे, लेकिन फिर एक बिहार चेंज में कह रहे बिहार में कौन आना चाहिए? नहीं, चेंज होना चाहिए सरकार, चेंज जो तो आपके हिसाब से जो कौन है कोई भी बिहार में आए, ऐसा? जो कोई भी आए, पर तो नई नई पार्टी आ रही है, ये सब अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं भाई, वो भी अपना पार्टी शुरू कर दी है। मौका मिलना हाँ, चाहिए, बिहार में तो हाँ? मौका मिलना चाहिए सर, मौका मिलना चाहिए उनको भी सबको मौका मिलना मौका, चाहिए। क्योंकि मोदी जी का जो आज नाम है वो जिस पद पे है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हाथ है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हाथ है, प्रशांत किशोर का हाथ है, तभी वो इस लेवल पे है। अगर प्रशांत किशोर नहीं रहते तो ये मोदी जी अच्छा उतना अंकल जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी कर रहे हैं मोदी जी। हम हरियाणा में जीतने वाले थे, हम महाराष्ट्र में जीतने वाले थे, मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन को बोला कि अरे ये जीत रहे हैं, इनके वोट काट दो, और वोट काट दिए, कह रहे वोट चोर है मोदी। नहीं, राहुल जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर चीज में झूठ बोलते हैं वो। जब हारने लगते हैं बोलते हैं ईवीएम खराब है, हाँ। जब होता नहीं है खराब, लेकिन बोलते हैं वो। कह रहे बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए मोदी जी के इशारों पर, इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, हाँ। ऐसा नहीं वो है। तो यात्रा कर रहे हैं बिहार में, वोट अधिकार यात्रा, कह रहे मैं वोट के अधिकार बचा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो मतलब राहुल गांधी कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी बोल उनका लेते हैं। हाँ। अरे एलओपी है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, आप कह रहे कुछ भी बोल लेते हैं, समझदार नहीं, है नहीं, वो। हैं? हाँ, क्या क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने क्या बोला है? थैंक यू। अरे यार बात पूरी बताइए ना यार, युवा हैं आप ऐसे। नहीं, कोर्ट में बताया गया ना कि जो भी वोट से लिस्ट नाम हटाया गया उनको वापस रीचेक करा जाए, क्रॉस चेक करा जाए। हाँ बिल्कुल, आधार कार्ड की वेरिफिकेशन हाँ हो, बिल्कुल। उनकी हर चीज की वेरिफिकेशन हो और उसके बाद में तय किया जाए। हाँ। लेकिन अभी आपको डू यू बिलीव कि राहुल गांधी, देखिए बार बार ये बात कर रहे हैं, शुरुआत से कह रहे हैं कि जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, खत्म कर रहे हैं, ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये बिहार में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है। बिल्कुल आप बिलीव करते हैं राहुल गांधी इस बात पे? बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ। एक युवा नेता है, उनको भी मतलब एक मतलब आगे मतलब कुछ देश के लिए वो भी सोच रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलता मोदी जी बहुत बुरे हैं, ठीक है, कुछ कमियां हैं उनके अंदर, ठीक है, तो कुछ सही भी है। तो अभी जो जैसे देखिए जिस मुद्दे पे बात चल रही है अभी मेन उसके बिहाफ पे बात चल रहा है, वोटर लिस्ट के बारे वोटर में, लिस्ट के नाम पे, उसके बिहाफ पे चल रहा है अभी सारा मुद्दा ही, सारा वही चल अरे 65 लाख लोगों के नाम कटवा दिए गए बिहार में, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं इस बार तख्ता पलट होने वाला है, तो पहले ही नाम कटवा दिए। सही लग रहा है आपको राहुल गांधी? सही कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। जब तो इसलिए एक बार जरूर चेंज होना चेंज चाहिए। होना चाहिए। आप कोई कंपनी का मोबाइल ही चलाते हैं, हाँ। चलाते कितना चलाओगे, लेकिन फिर एक बिहार चेंज में कह रहे बिहार में कौन आना चाहिए? नहीं, चेंज होना चाहिए सरकार, चेंज जो तो आपके हिसाब से जो कौन है कोई भी बिहार में आए, ऐसा? जो कोई भी आए, पर तो नई नई पार्टी आ रही है, ये सब अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं भाई, वो भी अपना पार्टी शुरू कर दी है। मौका मिलना हाँ, चाहिए, बिहार में तो हाँ? मौका मिलना चाहिए सर, मौका मिलना चाहिए उनको भी सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मोदी जी का जो आज नाम है वो जिस पद पे है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हाथ है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हाथ है, प्रशांत किशोर का हाथ है, तभी वो इस लेवल पे है। अगर प्रशांत किशोर नहीं रहते तो ये मोदी जी अच्छा उतना अंकल जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी कर रहे हैं मोदी जी। नहीं। हम हरियाणा में जीतने वाले थे, हम महाराष्ट्र में जीतने वाले थे, मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन को बोला कि अरे ये जीत रहे हैं, इनके वोट काट दो, और वोट काट दिए, कह रहे वोट चोर है मोदी। नहीं, राहुल जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर चीज में झूठ बोलते हैं वो।